आज हम करने जा रहे हैं एक ऐसी साजिश का खुलासा जो हिंदुस्तान के लिए बड़ा खतरा साबित हो सकता है। इस साजिश का नाम है लव जिहाद। सिर्फ 2 शब्द, मगर इन्हीं 2 शब्दों के इर्द गिर्द आतंकियों ने बुना है संगठन। भोली भाली लड़कियों को अपने चंगुल में फंसाकर पहले उनसे शादी करते हैं और फिर एक बड़ी साजिश का हिस्सा बनाने के लिए उन पर दबाव डाला जाता है। देखिए कई राज्यों में फैली IBN 7 की यह खास रिपोर्ट। ब्लैकमेल, ब्रेन वॉश, प्यार और आतंकवाद, इन 4 शब्दों का एक जाल अब IBN 7 के कैमरे पर टूटेगा। अब आप जो कुछ देखने वाले हैं वो इस देश ने पहले शायद कभी नहीं देखा। लव जिहाद, कहने सुनने में सिर्फ 2 शब्द, लेकिन इन 2 शब्दों में शायद 4000 खूबसूरत चेहरे कैद हैं। ये एक ऐसा तिलिस्म है जिसकी शुरुआत प्यार से होती है, लेकिन उसका खात्मा आतंकवाद पर होता है। दिल के रिश्तों को मजहब से जोड़ दिया जाता है, मजहब के रिश्तों को अंधे जुनून से जोड़ा जाता है और उसके बाद शुरू होती है एक अंधी गली जिसमें है जिहाद की अबूझ पहेली, निशाने पर नौजवान लड़कियां और उनके शिकारी ऐसे लोग जो हिंदुस्तान की नसों में बारूद भरने की साजिश रच रहे हैं। अगर आप समझदार हैं तो इतना जरूर समझ जाएंगे कि लव और जिहाद को एक साथ जोड़कर ये नाम क्यों रखा गया। आखिर वो लोग इस खूबसूरत रिश्ते को अपना हथियार बनाकर करना क्या चाहते हैं। अगर आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। ये एक ऐसा शस्त्र है जिसका काट ना तो किसी खुफिया एजेंसी के पास है और ना ही अचूक निशाना लगाने वाले किसी कमांडो के पास। अब तक आतंकवादी बम फोड़ते थे, गोलियां बरसाते थे, इंसान को इंसान के खिलाफ भड़काते भी थे, तो आखिर ये लव जिहाद क्या भला है? आखिर ऐसा क्या करने की कोशिश की जा रही है जो अब से पहले कभी नहीं हुआ? IBN 7 आपको दिखाएगा छिपे डहरे सहमे कुछ चेहरे जो हर तिलिस्म से पर्दा उठाएंगे। वो आपको बताएंगे कि कैसे प्यार जैसे खूबसूरत शब्द को जिहाद से जोड़ा जा रहा है। जाग जाइए, लव जिहाद आ चुका है। 1 या 2 नहीं, देश की 4000 लड़कियां इस लव जिहाद में प्यादा बन चुकी हैं। A lot of activists, that is love jihad activists, have been trained by their movement. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട് സ്കൂളുകളിലും ക്യാമ്പസുകളിലും। इन लड़कियों पर क्या बीती सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जिसने भी इस साजिश के बीज बोए अब वक्त फल काटने का आने वाला है। यकीन ना आए तो देखिए लव कृष्ण और लव जीसस। सवाल फिर यही, कृष्ण और जीसस का लव और जिहाद से आखिर क्या नाता? ये नाता सामने आने पर सुरक्षा एजेंसियों के तोते उड़ जाएंगे। बैंगलोर से यासिर मुश्ताक और लखनऊ से मनोज राजन त्रिपाठी के साथ निशाद शम्सी, मुंबई, IBN 7। और खुफिया एजेंसियों को पूरा शक है कि सिमी जैसे प्रतिबंधित संगठन देश के अलग अलग हिस्सों में लव जिहाद को अंजाम देने की कोशिश में है। हम आपको मिलवाने जा रहे हैं कुछ ऐसी लड़कियों से जो इसी तरह की साजिश का हिस्सा बनी। पढ़ाई लिखाई में तेज ये लड़कियां जाने अनजाने उनके हाथों की कठपुतली बन गई। सुनिए क्या कुछ बताया उन्होंने IBN 7 को। लव जिहाद सिर्फ आतंकवादियों के दायरे में ही नहीं सिमटा है। पिछले कुछ सालों से वो देश के तमाम हिस्सों में धीरे धीरे अपनी जड़ें जमा रहा है। IBN 7 आपको मिलवाने जा रहा है लव जिहाद के हाथों बर्बाद हुए ऐसी ही एक लड़की से। ये लड़की कभी MBA की पढ़ाई किया करती थी, लेकिन लव जिहाद ने उसे नर्क में ला ढकेला है। गौर से सुनिए उसका एक एक शब्द। മൊബൈൽ ഫോൺ ഉപയോഗത്തിലൂടെ പിന്നെ സ്കൂളിലെ ഫ്രണ്ട്സുകള് ഐസ്ക്രീം പാർലർ തുടങ്ങിയ പിന്നെ തിയേറ്ററുകൾ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ട്। आकर्षण मूलक। पहले MBA की पढ़ाई और खुदकुशी की बात, लव जिहाद भयानक सच्चाई बनता जा रहा है। वो आज भी वो दिन सोचकर कांप जाती है जिस लड़के के सहारे वो घर से भागी। शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाने से इनकार किया तो बलात्कार तक किया। लव जिहाद के नाम पर इस लड़की को दूसरों के सामने पेश करने की कोशिश की गई।
गौर से सुनिए इस लड़की का अदालत में दिया गया बयान। जिस लड़के के सहारे मैंने अपना सब कुछ छोड़ दिया, वो कुछ ही दिन तक मेरे साथ रहा। उसे तो जैसे मेरे शरीर की ज्यादा जरूरत थी। मैं सब कुछ सहती रही। कई दिनों तक वो मुझसे मिलता नहीं था। उन लोगों ने मेरा मोबाइल भी ले लिया। मुझे किसी से मिलने और बात करने की इजाजत नहीं थी। एक दिन उस लड़के का फोन आया और उसने कहा कि वो शादी नहीं कर सकता, उसका मकसद कुछ और है। यह हकीकत डराती है, चौंकाती है और एक सबक भी लव जिहाद से बचने का। IBN 7 के पास वो डायरी भी है जो इस लड़की ने कैद में रहते हुए लिखी। ये लव जिहाद के नाम पर देश की लड़कियों को फंसाने की नई साजिश का बेहद अहम सबूत है। देखिए कि किस तरह पहले भरोसा देकर उसे घर से भगाया और फिर उसी भरोसे का कत्ल कर दिया गया। मैं उन लोगों से बार बार अपनी शादी के बारे में कहती, लेकिन मेरी बात कभी नहीं सुनी गई। मुझे एक कमरे में बंद कर दिया गया था। कई अनजान लोग मेरे साथ थे। हर वक्त दिमागी टॉर्चर झेलती रही। हर बार कुछ लोग नई गाड़ी से आते और मुझे एक जगह से दूसरी जगह ले जाते। ध्यान दीजिए लड़की के साथ लव जिहाद के नाम पर क्या हो रहा था। इसकी माने तो उसने किसी तरह अपने घर वालों से संपर्क साध लिया, लेकिन जैसे ही ये बात उन लोगों को पता चली, तुरंत उसकी शादी करा दी गई। शादी के बाद मिला एक और घर। यही उसे समझ आया लव जिहाद का मतलब। इस घर में लड़की की एक और दोस्त को रखा गया था। वो भी उसी कॉलेज में MBA कर रही थी। हॉस्टल में भी उसके साथ थी। उसे भी ठीक एक ही फॉर्मूले पर काम करते हुए फंसाया गया। Poor girls, they are not aware of the fact that they are just got trapped being by them, but they come into contact with them, after that fall in love. सूत्रों की माने तो इस नई साजिश का ब्लूप्रिंट सीमा पार तैयार किया गया है। यहीं से आता है पैसा और यहीं तैयार होता है लव जिहाद का मैनुअल। आतंकी स्लीपर सेल धीरे धीरे पूरे देश में इसका नेटवर्क फैलाते जा रहे हैं। The organization which sends money, the country from where the money is coming, etc. लव जिहाद के मैनुअल के जरिए फंसाई गई 2 लड़कियां आपने खुद देखी। ये फहरिस्त बहुत लंबी है। IBN 7 आपको एक एक करके ये चेहरे दिखाएगा। ये बताएगा कि कैसे लव जिहाद के मामलों को पुलिस भी कबूल करने से घबरा रही है। सवाल ये है कि पुलिस लव जिहाद की सच्चाई को क्यों नजरअंदाज कर रही है, क्यों वो खुलकर इस बात की सच्चाई को स्वीकार नहीं कर रही। IBN 7 ने इस बारे में पुलिस के कई अधिकारियों से बात करने की कोशिश की। कोई भी अधिकारी कैमरे पर लव जिहाद की सच्चाई मानने को तैयार नहीं हुआ, लेकिन कैमरा हटते ही वो असली बात पर आ गए। अधिकारियों ने ऑफ द रिकॉर्ड बताया कि लव जिहाद के पीछे कुछ संगठन काम कर रहे हैं। लव जिहाद का मकसद सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ना है। IBN 7 को इन अधिकारियों ने कुछ संगठनों के नाम भी बताए, लेकिन सबूत न होने के चलते हम वो नाम आपको नहीं बता सकते। उन्हें इस बात की धमकी दी जा रही है कि जिस रास्ते उनका शौहर चल रहा है उसी रास्ते चलो। जाहिर है अगर वक्त रहते नहीं चेता गया तो हालत बहुत भयानक होने जा रहा है, क्योंकि अब तक लव जिहाद के जितने भी मामले सामने आए हैं वो बलात्कार, धोखे, धर्म परिवर्तन और आतंकी ट्रेनिंग से गूंजे हुए हैं। निशात शम्सी, केरल, IBN 7। और सूत्रों के मुताबिक आतंकियों ने मिशन लव जिहाद को अंजाम देने के लिए बाकायदा मैनुअल और कोडवर्ड भी तैयार किए हैं। उन्हें लड़कियों के हॉस्टल, उनके कॉलेज और कोचिंग इंस्टीट्यूट पर नजर रखने के लिए कहा जाता है, ताकि मौका मिलने पर आतंकी उनसे दोस्ती कर सकें और उन्हें अपने प्यार के जाल में फंसाकर अपना काम करवा सकें। लव जिहाद के 2 कोडवर्ड, लव कृष्ण और लव जीसस। क्या आतंकी इस नई प्रयोगशाला में भगवान के पाठ पढ़ाए जा रहे हैं? क्या इसमें गीता और बाइबल सुनाई जाती है? इसके पीछे 2 गहरे राज हैं। ये राज आपके परिवार की सुख शांति का बेड़ा गर्क कर सकते हैं, क्योंकि ये हमला बम और गोली से नहीं, ये हमला तो प्यार से होता है। सुनिए, लव कृष्ण, लव जिहाद यानी प्यार के नाम पर जिहादी लड़कियों की फौज खड़ी करना। जी हाँ, जिहादी लड़कियों की फौज तैयार करने के लिए लव जिहाद का सहारा लिया जा रहा है। और उसके 2 कोडवर्ड हैं। लव कृष्ण का मतलब हिंदू धर्म मानने वाली लड़कियों को प्यार के जाल में फांसना, वहीं लव जीसस का मतलब ईसाई धर्म मानने वाली लड़कियों को फर्जी प्यार के जाल में फांसना। लव जिहाद की नींव डाली जा रही है स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थानों के आसपास, और शिकार तलाशने के लिए सहारा लिया जा रहा है दिखने में ठीक ठाक लड़कों का। ऐसे लड़के जो कॉलेज जाते हों, फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हों और लगे कि उनके पास खासा पैसा है।
तो आतंकवादी नेटवर्क ऐसे लड़कों के लिए न केवल अच्छी गाड़ियों का जुगाड़ करता है, बल्कि कपड़े और पैसे की सप्लाई भी की जाती है। सूत्रों के मुताबिक लव जिहाद के लिए लड़कियों को तैयार करने के लिए उतरे ज्यादातर लड़के या तो सिमी के हैं या दूसरे प्रतिबंधित संगठनों के। जो जितना जल्दी कामयाब होता है उसे उतना बड़ा इनाम दिया जाता है। जानकारी के मुताबिक लड़कियों को फांसने के लिए बाकायदा एक मैनुअल भी तैयार किया गया है। लव जिहाद के इस मैनुअल की एक एक बात को समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि हो सकता है आप भी लव जिहाद का हिस्सा बनाए जा रहे हों। बात भरोसे की नहीं, क्योंकि इसी भरोसे को कत्ल करने का नाम ही है लव जिहाद। गौर से देखिए लव जिहाद का मैनुअल। लड़कियों के कॉलेज, हॉस्टल और मॉल के आसपास घूमते रहें, ताकि आसानी से लड़कियों से दोस्ती गांठी जा सके। लड़कियों को प्यार में इस कदर पागल कर दें कि वो आपकी कोई बात ठुकरा ना पाएं। लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने के लिए मोबाइल और इंटरनेट का खुलकर इस्तेमाल करें। कॉलेज और हॉस्टल के आसपास मोबाइल रिचार्ज करने वाली जगहों पर भी जरूर जाएं। इंटरनेट कैफे में भी लड़कियों से दोस्ती करने की कोशिश करें। किसी भी तरह लड़कियों का मोबाइल नंबर हासिल करें, ताकि उन्हें फोन और एसएमएस किया जा सके। मोबाइल कॉल और एसएमएस लव जिहाद का शुरुआती हथियार है, लड़कियों से दोस्ती बढ़ाने के लिए बेहद जरूरी हथियार। आतंकवादियों को सोशल नेटवर्किंग साइट पर चैट करना भी सिखाया जा रहा है, कोशिश ये साबित करने की कि ये लड़का तो हर मायने में अच्छा है। आतंकवादियों को ये भी ताकीद की गई है कि अगर किसी लड़की के पास मोबाइल फोन न हो तो दोस्ती गांठने के बाद सबसे पहले उसे तोहफे में मोबाइल फोन ही दिया जाए, और उसके बाद महंगे गिफ्ट का सिलसिला, कपड़े, परफ्यूम और फिर पिकनिक। And they are providing all the amenities and facilities to these boys to trap them, such as a lot of dresses and all cosmetic types, all that provided to them. भले ही आप देश के किसी भी कोने में रहते हो, लेकिन ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। लव जिहाद में फंसाने के लिए लड़कियों को सिर्फ तोहफे ही नहीं दिए जाते, बल्कि एक वक्त के बाद अगर लड़की इनकार करती है तो फिर शुरू होती है उसकी ब्लैकमेलिंग। मोबाइल गिफ्ट यूं ही नहीं किया जाता। जिस लड़के पर फिदा होकर किसी लड़की ने उसे अपनी जिंदगी की बागडोर दे दी, वही लड़का दरअसल भेड़ की खाल में भेड़िया निकलता है। वो तो लव जिहाद के लिए एक अदद शिकार की तलाश में था। उस शिकार को बेबस करने के लिए वो प्यार का अस्त्र फेंकता है। लड़की के साथ पिकनिक जाता है और वहीं उसका अश्लील वीडियो बना लिया जाता है। फिर तो लड़की मुट्ठी में, उसे घर से भागने पर मजबूर किया जाता है, और इसके बाद उसका धर्म परिवर्तन और फिर उसके दिमाग को सम्मोहित करने की मुहिम। इससे पहले उस लड़की के साथ शादी का नाटक भी रचा जाता है, और इसके बाद एक साथ दो बातें होती हैं। लड़की का पति अचानक ही गायब हो जाता है और उसके दोस्त कहते हैं कि वो तो जिहाद के लिए चला गया, अब तुम भी जिहाद के लिए काम करो। यहाँ से शुरू होता है लव जिहाद। बैंगलोर से यासिर मुश्ताक और मुंबई से निशात शम्सी के साथ मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IVN7। और हमारे संवाददाता निशात शम्सी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निशात, लव जिहाद नाम की इस बेहद खतरनाक साजिश का खुलासा हुआ है, और जाहिर बात है देश के लिए बेहद खतरनाक ये साजिश। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, हमने केरल के कई ऐसे जिलों का दौरा किया, कई ऐसे गांवों तक पहुंचे जहां पे कई ऐसी लड़कियां हैं जो आज भी लापता हैं और जिनका कोई आता पता नहीं है। उनके परिवार वाले आज भी उनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनको सिर्फ इतनी जानकारी मिल सकी है अब तक कि वो किसी गैर धर्म के लड़के के साथ गई है और वहां पर वो उनके हिसाब से, उनके धर्म के अनुसार अपना सारा काम कर रही है। लेकिन कई ऐसी लड़कियां जो है खुद अदालत में पेश हुई है। अदालत के सामने उन्होंने पूरे मामले का खुलासा किया है कि कैसे लड़के इन लड़कियों को ट्रैप कर रहे हैं, इनको टारगेट कर रहे हैं, अपने मकसद के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं और बाद में इन्हें छोड़ दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी साजिश रची जा रही है, जिस पर अभी तक कोई जो ना तो केरल सरकार ना जो केरल पुलिस है वो उन्होंने कुछ भी कहा है, लेकिन अदालत पूरे मामले को लेकर काफी सख्त है। वो लगातार जो पुलिस महानिदेशक है केरल के उनको निर्देश दे रही है कि इस पूरे मामले की गहनता से जांच की जाए। साथ ही अदालत ने केंद्रीय गृह मंत्री को भी ये एक लेटर लिखा है, उन्होंने भी उनको भी इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करने की बात कही है। तो कहीं ना कहीं कुछ चल रहा है जिसके बारे में कोई भी खुलकर बोलना नहीं चाहता है, लेकिन जो लड़कियां सामने आ रही हैं, जो हकीकत वो बयान कर रही हैं, वो बेहद चौंकाने वाला है। लड़कियां शुरुआत में तो काफी झिझकी होंगी, लेकिन फिर आकर उन्होंने जो सच बताया, रोंगटे खड़े कर देने वाला, किस तरह से इन भोली भाली लड़कियों को इस पूरे जाल में फंसाया जाता है। निशात जी बिल्कुल, देखिए पंकज, बात करें इस पूरे लव जिहाद की, तो एक मोडस तैयार किया गया है कि आखिर कैसे पहले इन लड़कियों को ट्रैप करना है, कैसे उनको आकर्षित करना है ताकि वो बड़ी आसानी से इनकी बातों में आ जाए। बाद में जब वो लड़कियां इनके प्यार में फंस जाती हैं तो काफी दिनों तक पहले घुमाया फिराया जाता है, महंगे गिफ्ट दिए जाते हैं, वो तमाम चीजें दी जाती है जिससे ये लड़कियां बड़ी आसानी से उनके हर कहे बात को माने। बाद में इन्हें बाज़ाब्ता घर से, चूंकि उनको ये भी समझाया जाता है कि हम दोनों दो धर्म के हैं तो हमारा परिवार नहीं मानेगा, तो हम घर से भाग जाते हैं। और जैसे ही ये लोग घर से भागते हैं, कहीं दूर जंगल में रखा
जाता है, फिर लड़का वहाँ से गायब रहता है और वहीं से जो इनकी ट्रेनिंग है या कहें जो इनको शिक्षा दीक्षा का काम है वो शुरू हो जाता जी है। बिल्कुल निशात, इस बारे में आगे भी मैं आपसे बात करूंगा। यहाँ हमने लेना पड़ रहा है एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद भी लव जिहाद पर हमारी ये खास पेशकश जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा। अब देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लव जिहाद। जो लड़कियां आतंकियों के चंगुल से बच निकली वो खुशकिस्मत थी, मगर सबकी किस्मत एक सी नहीं होती। शादी का धोखा खाने के बाद वो ऐसे जाल में फंस जाती हैं जहां सिवाय नर्क के उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। ऐसा सनसनीखेज मामला सामने आया केरल में, जहां एक पिता आज भी अपनी बेटी के लौटने की राह देख रहा है। घर के दरवाजे पर जैसे ही कोई आहट होती है, पीटर भागकर वहां पहुंच जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनकी बेटी की कोई खबर आई होगी, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ मायूसी मिलती है। 6 महीने पहले उनकी बेटी अजीबोगरीब ढंग से गायब हो गई थी। उन्होंने दिन में ही पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी। बिटिया तो नहीं लौटी, लेकिन उसी रात कई हथियारबंद लोगों ने उनके घर पर हमला कर दिया। सबकी बुरी तरह पिटाई करने के बाद वो जाते जाते धमकी भी दे गए, तुम्हारी बेटी कभी वापस नहीं आएगी, पुलिस में दोबारा जाने की हिम्मत नहीं करना। അവളുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് പോയത്. പിന്നെ ഒരു പ്രാവശ്യം തിരിച്ച് ഇവിടെ വന്നെങ്കിലും ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് ശ്രമിച്ചതാണ് പോവാതിരിക്കാനും. എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കൂടെ താമസിപ്പിച്ചില്ലെങ്കിൽ എവിടെയെങ്കിലും കോൺവെന്റിൽ എവിടെയെങ്കിലും ആക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ചാണ്. പക്ഷേ पीटर उस वक्त दुबई में थे। वापस लौटकर उन्होंने अपनी बेटी को खोजने की तमाम कोशिशें की, लेकिन नाकाम रहे। 3 महीने पहले उनकी बेटी का खत आया। उसे पढ़कर पीटर की रूह कांप गई। चिट्ठी में लिखा था कि जिस लड़के से मैं शादी करने निकली थी वो गायब हो गया है। मेरी शादी किसी और से करा दी गई है। मुझे सीढ़ी दिखाकर भड़काया जा रहा है ताकि मैं जिहाद के रास्ते पर चलूं। मुझ पर हर वक्त कड़ी नजर रखी जा रही है। किसी से बात करने की इजाजत भी नहीं। किसी तरह ये चिट्ठी लिख रही हूँ। ये लोग इसका दोस्त ही आया था। जब भी हम लोग पुलिस को फोन करके पुलिस इधर आया था, पुलिस उसको पकड़ के लेके गया था। उसका माँ बाप को बुलाया था, उसको जाम में छोड़ दिया उसको। एक तरफ जहाँ कई परिवार अपनी बच्चियों की तलाश में दर दर भटक रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ ये परिवार कतई नहीं चाहता है कि उनकी बच्ची इस शहर में वापस लव बम बनकर आए, जो एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो और उसकी चपेट में आकर कई लोग उसके शिकार बन जाएं। लेकिन वो ये जरूर चाहते हैं कि जो दुख और जो शर्म इन्हें झेलनी पड़ रही है वो किसी और को झेलनी न पड़े। अयाज अहमद के साथ निशात शम्सी, एर्नाकुलम, IBN 7। और हमारे संवाददाता निशात शम्सी लगातार हमारे साथ बने। निशात, जब आप केरल में गए, कई परिवार वालों से आप मिले, वहाँ कई ऐसे पिता थे जिन्हें आज भी अपनी बेटी का इंतजार है, ऐसी आस है कि उनकी बेटी वापस लौटेगी। जी बिल्कुल, देखिए पंकज, वहाँ पर कई ऐसे परिवार है जिन्होंने शिकायत भी करनी चाहिए पुलिस को, लेकिन पुलिस महज इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताकर इसे टाल देती है। लेकिन स्टैनली पीटर जैसे कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी अपने बेटी के इंतजार में बैठे हैं। कुछ परिवारों को उनकी बेटियों ने संपर्क जरूर किया, लेकिन वो कहाँ है, किस हालत में है, ये बहुत भी बताने की स्थिति में नहीं थी। लेकिन उन्होंने ये जरूर बताया कि जिस कारण वो घर से बाहर निकली थी वो पूरी तरह से फेल हो चुका है। उनको किसी दूसरे काम में लगा दिया गया है। उनकी जिंदगी जो थी, जो सपने उन्होंने देखे थे, वो पूरी तरह नरक में बदल गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो लड़कियां बहकावे में आकर घर से निकल रही हैं, बाद में उन्हें इस बात का एहसास हो रहा है कि आखिर उन्हें क्यों लाया गया था, कोई साजिश थी। ये सारी चीजें वो समझ पाने में बहुत पीछे रहती है। शायद यही वजह है कि लगातार जो लड़कियों की संख्या है, मिसिंग गुमशुदा लड़कियों की, वो बढ़ती जा रही है और सरकार और पुलिस दोनों इस पूरे मामले पर खामोश है। जी बिल्कुल निशात, आप हमारे साथ बने रहे, हम लौटेंगे आपके पास कुछ और जानकारी हम आपसे लेंगे। हमारी खास पेशकश लव जिहाद आगे ब्रेक के बाद भी जारी रहेगी। आपके हमारे घर में घुसने वाले हैं जिहादी। वो बेहद मीठे लगेंगे, वो प्यार बरसाएंगे, वो आपके अपने होकर रह जाएंगे, लेकिन फिर धीरे धीरे वो आपके दिलो दिमाग में घुस जाएंगे। जी हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ देश के दक्षिणी हिस्से के कई इलाकों में। मैं निशात शम्सी मुंबई में हूँ और मुझे पता चला कि केरल में कई लड़कियां अचानक गायब हो गई हैं। पता चला कि यह मामला सिर्फ गुमशुदगी का नहीं है, बल्कि इन लड़कियों के गायब होने के पीछे शायद देश के खिलाफ एक बड़ी साजिश थी। IBN 7 का कैमरा केरल के गांवों तक जा पहुंचा। हमें तलाश थी एक सुराग की, क्योंकि हमें अंदेशा था एक खतरे का। घरों की लड़कियों को छलने वाले इंसानों का। वो इंसान
जो दरअसल मजनू नहीं हैं, बल्कि आतंकवादी हैं। वो देश में तैयार कर रहे हैं जिहादी लड़कियों की फौज। सिर्फ केरल ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश तक पहुंच चुका है इन जिहादियों का जाल। शक के दायरे में सूबे के तमाम इलाके हैं। मैं मनोज राजन त्रिपाठी लखनऊ में हूं, लेकिन मुझे पता लगा कि गोंडा में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। तो क्या उत्तर से लेकर दक्षिण तक पक रही है कोई गहरी साजिश? हमें कुछ ऐसी बातें पता चली जिन्हें अगर कड़ियों की तरह आपस में जोड़ दिया जाए तो एक नक्शा बनता है। नक्शा आने वाले बड़े खतरे का। दिल के सौदे के नाम पर किस तरह आतंक का सौदा हो रहा है हमारे मुल्क में, कैसे पल रहा है लव जिहाद। लव जिहाद यानी प्यार के नाम पर लड़कियों को आतंकवाद की राह पर धकेलने की गहरी साजिश। सूत्रों की माने तो इस वक्त हिंदुस्तान में तकरीबन 4000 लड़कियां तक इस जिहाद की डगर पर आ चुकी हैं, रास्ते पर आ चुकी हैं। यह खतरा आने वाले वक्त में कितना ज्यादा बढ़ सकता है, इसका अंदाजा केरल हाईकोर्ट के सख्त शब्दों से ही लगाया जा सकता है। लेकिन पुलिस है कि कान बंद कर कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है। वो ये बात मानने को भी तैयार नहीं है कि लव जिहाद का एक खतरनाक पहलू धर्म परिवर्तन भी है। वैसे सवाल मजहब का नहीं है, क्योंकि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। लव जिहाद का सबसे पसंदीदा अड्डा बना है देश का सबसे पढ़ा लिखा राज्य केरल। वजह ये क्योंकि यहाँ कॉलेज में पढ़ने वाली, नौकरी के लिए निकलने वाली लड़कियों की तादाद काफी ज्यादा है। इसलिए आतंकवादी संगठनों ने लव जिहाद के लिए केरल में एक तरह से मुहिम छेड़ रखी है। जानकारी के मुताबिक घर से भगाई गई लड़कियों को राज्य के पोन्नानी, कालिकात, कोट्यम, कासरगोड और करुणागप्पाली के जंगलों में रखा जाता है। इन जगहों पर पहले से ही आरोप है कि यहाँ लोगों को इस्लाम धर्म में बदला जा रहा है। खुफिया एजेंसियों की माने तो यहाँ सिमी के कार्यकर्ता भी अक्सर आते हैं। A dream world, when things are so clear, still they do not realize it that they are in a trap, and many of them are being really trapped and used it, and their life is being destroyed. MBA करने वाली दो लड़कियों का सनसनीखेज मामला सामने आने के बाद कुछ और लड़कियों ने इस बारे में बोलने की हिम्मत दिखाई, लेकिन पुलिस और सरकार अब भी खामोश बैठी है। खुलासा ये भी हुआ कि कुछ लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन कराने के बाद छोड़ दिया गया, जबकि कुछ जिस्म फरोशी के धंधे में धकेल दी गई। IBN 7 को मिली जानकारी के मुताबिक कुछ दिनों पहले कालीकट और कोचीन के वेश्यालयों पर छापे के दौरान मिली ज्यादातर लड़कियां हिंदू धर्म की थीं, जिन्हें जबरन इस्लाम धर्म कबूल करवा दिया गया। धर्म परिवर्तन के बाद कई लड़कियों का आज तक पता नहीं चला, जबकि कुछ लड़कियां बांग्लादेश भेज दी गई। केरल पुलिस के पास ये भी खुफिया जानकारी है कि कुछ बुर्काधारी औरतें हथियारों की तस्करी में लगी। सूत्रों की माने तो लव जिहाद की झांसे में आई लड़कियां अगर आसानी से आतंकवादियों की बात नहीं मानती तो उन्हें कई कई दिनों तक भूखा रखा जाता है। इतना ही नहीं, जो लड़कियां पूरी तरह लव जिहाद के फंदे में फंस चुकी हैं, वो खुद भी बाकी लड़कियों को टॉर्चर करती हैं। केरल पुलिस को इस बारे में खुफिया एजेंसियां भी लगातार आगाह कर रही हैं। उन्हें आशंका है कि लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठन इन लड़कियों का इस्तेमाल फिदायीन के तौर पर भी कर सकते हैं, क्योंकि महिला होने के नाते उन पर आसानी से शक भी नहीं होता। They will give the teachings of, they will teach the Muslim this Quran and all these things to these girls. साफ है कि खतरा बढ़ता जा रहा है। अगर वक्त रहते नहीं संभला गया तो लव जिहाद हजारों लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। गौर से देखते रहिए लव जिहाद, क्योंकि इसका तार सिर्फ केरल ही नहीं, देश के बाकी हिस्से में भी फैल चुका है। निशात शम्सी, मुंबई, IBN 7। और जैसा कि हमने आपको बताया, लव जिहाद के मामले में केरल हाईकोर्ट ने राज्य के पुलिस महकमे को जमकर फटकार लगाई है। कोर्ट ने लव जिहाद के मामलों को संजीदगी से लेते हुए पुलिस से इस पर रिपोर्ट देने को कहा था, मगर कोर्ट में जाने के बाद पुलिस अपने ही बयान से पलट गई, जिसमें कहा गया था कि कुछ जिहादी ताकतें लड़कियों को वर्गलाने का काम कर रही हैं। पुलिस के रवैये से नाराज कोर्ट ने राज्य के DGP से पिछले 3 साल में लापता हुई लड़कियों का आंकड़ा भी मांगा है। लव जिहाद पर केरल हाईकोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है। दरअसल लव जिहाद में MBA की 2 लड़कियों का मामला कोर्ट तक पहुंचने के बाद हाईकोर्ट ने पुलिस से पूरे मामले की जांच रिपोर्ट मांग ली थी। पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में साफ कह दिया था कि न ही राज्य में लव जिहाद छेड़ा गया है और न ही उसे इस तरह के सबूत मिले हैं। पुलिस की ये रिपोर्ट कितनी कमजोर थी, ये केरल हाईकोर्ट की फटकार से ही साबित हो जाता है। कोर्ट ने कहा कि क्या केरल पुलिस को फिर से ट्रेनिंग देने की जरूरत है, या फिर वो सब कुछ जानते हुए भी खामोश बैठी है। अदालत ने जांच करने के बाद रिपोर्ट मांगी, लेकिन हमें बच्चों की तरह सवाल जवाब बनाकर ये कह दिया गया कि राज्य में कोई लव जिहाद नहीं छेड़ा गया है। अदालत उनसे बेहतर समझ सकती है।
ऐसा नहीं है कि कुछ हो नहीं रहा, और जो हो रहा है वो राज्य और केंद्र के लिए सही नहीं है। केरल हाईकोर्ट ने लव जिहाद को नकारने वाली राज्य पुलिस की पूरी रिपोर्ट ही खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा कि ये वो स्टेटमेंट है डीजीपी का, वो वेग है, और उन्होंने कहा कि जो भी मटेरियल्स के ऊपर उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया वो मटेरियल्स कोर्ट में प्रोड्यूस करें। दरअसल पुलिस अपने ही जाल में फंस गई है। एमबीए लड़कियों के केस में वो कोर्ट में कबूल कर चुकी है कि कुछ संगठन बाहरी ताकतों की मदद से इसे अंजाम दे रहे हैं। पुलिस ने हवाला के जरिए पैसे पहुंचाए जाने की बात भी कबूली। उसके खुफिया तंत्र ने यह भी रिपोर्ट दी थी कि इस तरह की लड़कियों की तादाद में लगातार इजाफा हो रहा है। बावजूद इसके सरकार और पुलिस दोनों ही बाद में कोर्ट में पलट गए। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस said there are complaints of instances where girl children are being abducted under the guise of love and thereafter being forced to convert into another religion. अदालत ने राज्य के डीजीपी को फटकार लगाते हुए उनसे पिछले 3 साल में केरल में लापता हुई सभी लड़कियों का आंकड़ा मांग लिया है। पुलिस को यह भी बताना होगा कि वो कितनी लड़कियों का पता लगा सकी। उसने पुलिस से पूछा है पुलिस किस आधार पर नकार रही है कि केरल में लव जिहाद अंजाम नहीं दिया जा रहा। अदालत में कही गई अपनी ही बात से पुलिस क्यों पलटी? कुछ तो गलत हो रहा है जिसे पुलिस सामने नहीं लाना चाहती। जो भी मटेरियल्स के ऊपर उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिया वो मटेरियल्स कोर्ट में प्रोड्यूस करें, और अगले महीने के पहले तारीख में ऐसे अगले महीने के 11 को सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने के लिए भी कहा। अदालत पूरी तरह पुलिस की रिपोर्ट से असंतुष्ट है। कोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को आगाह किया है और पुलिस को इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच करने का आदेश दिया है। केरल हाईकोर्ट के सवालों का जवाब देना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। एक बार वो अपनी ही दी हुई रिपोर्ट से पलट चुकी है, अभी तो कोर्ट ने उसकी काबिलियत पर भी सवाल खड़ा कर दिया है। पुलिस को अब 11 नवंबर तक जांच पूरी कर कोर्ट में रिपोर्ट सौंपनी है। अब जब अदालत ने फटकार लगाई है तो सरकार और पुलिस दोनों हरकत में आ गई है, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है इस भीड़ भाड़ में उन चेहरों को तलाशना जो बेहद खौफनाक और सनसनीखेज मंसूबे लिए पूरे देश में घूम रहा है। लेकिन उनके पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। ये सब पिछले कई सालों से होता रहा, इसकी जानकारी उन्हें और खुफिया विभाग को कैसे नहीं लगी। अब अदालत इस पूरे मामले की जांच चाहता है और इसकी रिपोर्ट अदालत में पेश करने की हिदायत दे दी है। अयाज अहमद के साथ निशात शम्सी, केरला, IBN 7। और निशात शम्सी लगातार मुंबई से हमारे साथ बने हुए। निशात, हम इस पूरे खुलासे को देखें तो लव जिहाद के मामले में केरल सबसे ऊपर आता है। वो इसलिए भी क्योंकि लिटरेसी रेट वहाँ सबसे ज्यादा है। लड़कियां कॉलेज में, उन्हें वहाँ फंसाया जाता था और गायब हुई लड़कियां हैं, उनके बारे में अभी तक कुछ पता नहीं चला। सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात जो है वो ये है कि पुलिस का रवैया बेहद लापरवाही भरा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें पंकज, अगर हम सरकार अदालत की जो ऑर्डर आई है उस पर देखें तो साफ तौर से अदालत पुलिस की वो तर्क मानने को तैयार नहीं है जिसमें केरल पुलिस बार बार ये कह रही है कि ये मामला महज प्रेम प्रसंग का है। वो बार बार पुलिस को हिदायत दे रही है, चेता रही है कि जो चीजें हो रही है वो बेहद सही नहीं है, इसकी जांच होनी चाहिए। 2 दिन पहले जो डीजीपी ने वहां पर रिपोर्ट फाइल की थी उसे भी कोर्ट ने नकार दिया है। आपने जिस फॉर्मेट में जो जवाब दिया है वो कहीं से ऐसा नहीं लगता है कि आपकी पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की है। अगर की हुआ वो तमाम आंकड़ा होता कि पूरे राज्य से कुल कितने लोग लापता है, कुल कितनी लड़कियां लापता हैं, अब तक कितनी लड़कियों को पुलिस ने ढूंढ निकाला है, अगर वो लापता है तो आखिर उसकी वजह क्या है, तो ये सारी चीजें हैं। तो अब इनको 13 नवंबर को एक बार फिर से रिपोर्ट फाइल करनी है, लेकिन अदालत ने साफ तौर से जो डीजी है उनको निर्देश दिया है कि इस बार जो रिपोर्ट लेकर वो सामने आए उसमें वो तमाम बातें हो जो ये साफ करे, जो वो दलील देते आ रहे हैं कि पूरे राज्य में लव जिहाद के नाम पर किसी लड़की को ट्रैप नहीं किया जा रहा है, यहाँ कोई संगठन इस तरह का काम नहीं कर रहा है। पंकज, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए निशात शम्सी। आप हमारे साथ मुंबई से जुड़े। तो लव जिहाद पर आगे भी हम बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। पिछले 1 घंटे से लगातार हम बात कर रहे हैं लव जिहाद की। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने लड़कियों को भगाकर धर्म परिवर्तन करके निकाह करने के मामले पर सख्त रवैया अपनाया हुआ है। कोर्ट ने राज्य सरकार और केंद्र सरकार को इसकी जांच करने के आदेश भी दिए हैं। 1 मई 2006
वो तारीख जब उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक ऐतिहासिक आदेश दिया। इस आदेश को गौर से देखिए। यह आदेश दिया है जस्टिस राकेश शर्मा ने। अपने सख्त आदेश में उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में लड़कियों को भगाकर उनका धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने के मामले तेजी से सामने आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की तरह ही गुजरात, तमिलनाडु और 4-5 दूसरे राज्यों में भी इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही हैं। कोर्ट ने राज्य सरकार के गृह विभाग को राज्य में लगातार बढ़ रहे ऐसे मामलों की जांच करने का आदेश दिया। कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी आदेश दिया कि वो इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी को ऐसे मामलों की जांच सौंपकर अच्छी पड़ताल करे और रिपोर्ट कोर्ट में पेश करे ताकि ऐसे मामलों की सच्चाई खुलकर सामने आए। दर्जनों की संख्या में मामले आने लगे कोर्ट के संज्ञान में और बाद में इन्वेस्टिगेशन में कुछ केसेस में ऐसा भी आया कि लड़कियों का बाद में यूज हुआ, बाद में पकड़ी गई। तो कोर्ट में इसमें एक गोंडा का नवाबगंज का मामला था कि एक सरदार की लड़की को एक मुस्लिम लड़के ने भगा लिया। तो उस पर कोर्ट ने कॉग्निजेंस लेते हुए ये कहा। असल में कोर्ट में ऐसे ही एक मामले की सुनवाई चल रही है जिसमें गोंडा की कुलप्रीत कौर नाम की एक लड़की दूसरे धर्म के एक लड़के के साथ लापता हो गई थी और 3.5 साल बीत जाने के बावजूद उसका कोई पता नहीं चला। उसके परिवार वालों का आरोप था कि उनकी बिटिया को पाकिस्तान ले जाया गया और वहां या तो उसे मार दिया गया या फिर जबरन आतंकवाद की आग में झोंक दिया गया। यूपी ने कोई रुचि दिखाई जांच करने की, न ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई रुचि दिखाई। और थोड़े दिन बाद सुनने में ये आया कि कुछ उसमें जिस लड़के ने भगाया था उसका मर्डर वगैरह भी हो गया। बहरहाल उत्तर प्रदेश का गृह विभाग हो या फिर पुलिस, केंद्र सरकार हो या फिर आईबी, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद आज तक कोई भी रिपोर्ट अदालत को नहीं दी गई। मनोज राजन त्रिपाठी, लखनऊ, IBN 7। और यहाँ हम ले रहे हैं एक और छोटा सा ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, थोड़ा इंतजार।